क्या बात है रवि, आज सुबह सुबह कर्नल साहब ने अपने बगीचे में चहलकदमी करते हुए रवि को देखकर कहा। वो सर जी, माँ का फोन आया है, गांव जल्दी बुलाया है। हिचकते हुए रवि ने कहा, तो सर जी छुट्टी चाहिए थी 20 दिन की। माँ ने मेरे लिए एक लड़की पसंद की है, जिद कर रही है कि तू भी देख ले, अगर पसंद आए तो शादी कर दूंगी। ओहो, तो मेरा फौजी शहीद होने जा रहा है, ठहाका लगाते हुए कर्नल प्रताप मेहता ने कहा। ठीक है भाई, जाओ। लखनऊ के पास आर्मी कैंप में रहने वाला रवि असल में छोटे से गांव का बासिंदा है। इस देश का जाबाज सिपाही है। पिता भी फौज में थे। उन्होंने देश के लिए हंसते हंसते जान निछावर कर दी थी। माँ ने अकेले ही पाला उसे। गांव में जमीन थी, खेती कर गुजारा हो जाता था। रवि ने जैसे ही नीरा को देखा तो देखता ही रह गया। एकदम खरी पंचावन थी, लंबी गोरी, तीखे नैन नक्श और गजब का भोलापन। नजर चेहरे पर जमी तो फिर हटी ही नहीं। नीरा भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसकी हालत देखकर माँ ने बात संभाली और 15 दिन में ही चट मंगनी पट ब्याह हो गया। फिर वापस जाने का समय आ गया। रवि ने तय किया कि नीरा पहले 1-2 महीने माँ के साथ रहे, फिर वह आकर ले जाएगा। मगर नीरा तो मोटे मोटे आंसुओं से रोने लगी। माँ ने भी झिड़क दिया, शादी उसकी तेरे साथ हुई है या मेरे साथ? अब वो तेरी पत्नी है, तेरे साथ साये की तरह रहेगी। कैंप में पहुंचते ही बात आग की तरह फैल गई कि रवि शादी करके आया है। शाम तक तो उसके अड़ोसी पड़ोसी सबने उसके घर में डेरा जमा दिया। सबसे आगे था प्रेम, जो मुंह बनाए झूठ मूठ का गुस्सा दिखा रहा था। यह है मेरा जिगरी यार, तुम हमको दोस्त कहता है और दोस्त को ही शादी में नहीं बुलाया, न भाभी से मिलाया। आज से दोस्ती खत्म, समझा? अरे यार, नौटंकी बंद कर और मिठाई खा, माँ ने खास तौर पर तेरे लिए भिजवाई है। अगर दूसरा मुहूर्त होता तो मैं रुक जाता, मगर इसके बाद 8 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं था और बार बार छुट्टी मिलना मुश्किल होता है, तू तो जानता है। नीरा ने झटपट चाय नाश्ते का इंतजाम कर दिया। रवि बाकी लोगों से मिलता रहा और प्रेम नीरा की मदद करने लगा। अक्सर जब नीरा सजती तो रवि कहता, बिल्कुल मेम साहब लगती हो, बस अंग्रेजी में हाथ थोड़ा तंग है, और हंस देता। नीरा संशय में घिर जाती कि यह तारीफ है या। इधर अक्सर शाम को प्रेम आ जाता, कभी शाम की चाय तो रात का खाना खाकर ही जाता, और ढेर सारी तारीफों के पुल बांध देता। नीरा की पाक कला तो कभी खूबसूरती या बेपरवाह हंसी की। प्रेम के साथ नीरा का घुलना मिलना रवि को पसंद नहीं आ रहा था, मगर एक तरफ पत्नी तो एक तरफ दोस्त, किसे छोड़े किसे पकड़े। एक बार इशारों इशारों में रवि ने नीरा को समझाना चाहा कि उसे प्रेम से ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए, मगर नीरा ने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। एक दिन जब वह ऑफिस से निकला तो रास्ते में पड़ोस में रहने वाली मिसेस शर्मा मिल गई। रवि ने नमस्ते किया, उन्होंने उसे रोक लिया। रवि ने पूछा, क्या बात है? ये प्रेम तेरा दोस्त है या तेरी बेबी बीवी का यार? मिसेस शर्मा ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। क्या बकवास है, रवि जोर से चिल्ला उठा। और नहीं तो क्या, अगर तेरा दोस्त है तो जब तू घर पर नहीं होता तब क्यों आता है? कहकर वह निकल गई। वह जब घर पहुंचा तो प्रेम पहले से मौजूद था और नीरा कुछ लिख रही थी। प्रेम पत्रों का आदान प्रदान भी शुरू हो गया। मन ही मन उसने सोचा, आंखों के डोरे लाल दिखने लगे थे। नीरा ने पूछा, चाय बना लाओ? नहीं, आज प्यास लगी है, हम ड्रिंक लेंगे। क्यों प्रेम, तू मेरा दोस्त है ना, तुझे शक है क्या? तब तक रवि ने 2 गिलास गटक लिए थे। अगर अगर तू मेरा दोस्त है, इसे मार डाल, गला घोट दे इस औरत का। क्या बोल रहा है रवि, तू होश में तो है? मैं होश में नहीं रहना चाहता। और एक और वह गिर पड़ा। प्रेम ने उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। इधर एक कोने में बैठी नीरा सुबकने लगी, यह आज की बात नहीं प्रेम, रोज का यही हाल है। ना जाने मुझसे क्या अपराध हो गया है, यह मुझे मारना चाहता है। मैं जितना इनका ध्यान रखती हूँ उतना यह फटकारता है। कहकर वह प्रेम के कंधे पर सिर रखकर फपक उठी। सब ठीक हो जाएगा, परेशान लगता है, वैसे दिल सोने का है मेरे यार का। प्रेम समझ चुका था कि बात क्या है। किसी ने शक का कीड़ा रवि के दिमाग में डाल दिया है। उसको और नीरा को लेकर। अपने दोस्त के मासूम से चेहरे पर चिंता की लकीरें देख उसका दिल भर आया। कहा तो उसे अपने दोस्त का हर दुख दूर करना था, कहाँ वही उसके दुख का कारण बन गया। कल शाम को आना प्रेम, नीरा ने कहा तो वह बोला, बस कल आखिरी बार है, फिर मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। 3 जिंदगियां ऐसी उलझी हुई कभी नहीं थी। तीनों दिल अलग अलग कारण से जल रहे थे। दूसरे दिन सुबह रवि उठा तो सिर भारी हो रहा था। नीरा नींबू पानी बना लाई। क्यों जी, कल क्यों नाराज हो रहे थे? कुछ नहीं, अनमना सा उत्तर दिया तो नीरा उसकी बाहों में झूल गई। सुनो, आज के बाद मैं प्रेम से बात नहीं करूंगी, ठीक है? वैसे भी आज हमारी शादी की सालगिरह है। 1 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, है ना? मुझे तो एक एक पल पता चला। मन ही मन रवि बुदबुदाया, चलो न देवी माँ के मंदिर प्रसाद चढ़ाएंगे। जब नीरा ने मासूम सा चेहरा बनाकर
मनुहार की तो रवि मान गया। आंखें बंद करके नीरा देवी माँ के ध्यान में ऐसे खोई जैसे अपनी सारी खुशियाँ माँ से मांग लेना चाहती हो। वहीं रवि अलग ही दुनिया में था। ईर्ष्या और नफरत की आग जो पहले ही उसका सुख चैन जलाकर राख कर चुकी थी, अब उसे एक और भयंकर कदम उठाने के लिए उकसा रही थी। रास्ते में उसने केक का एक डिब्बा खरीदा। क्या मेरे लिए केक है? अरे वाह! नहीं, शादी की सालगिरह की खुशी में यह केक मैं प्रेम के घर देने जाऊंगा। वैसे भी कल मैंने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। ऐसा करो, तुम घर जाओ, मैं अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ। मैं भी चलती हूँ ना। तुम जाकर क्या करोगी? तुम घर जाओ। आवाज़ फिर कठोर हो गई। उसने नीरा को ऑटो में बिठा दिया। वह खुद मोटरसाइकिल से प्रेम के घर निकल पड़ा। दरवाज़ा खटखटाया तो प्रेम ने खोला, मगर वह भौचक्का सा था। रवि ने बेतल्लुफ़ होकर कमरे में प्रवेश किया। कल ज़्यादा ही बदतमीजी कर गया। मुझे माफ़ करना यार। यार भी कहता है और माफ़ी भी मांगता है। ये तुम्हारी फेवरेट केक। अच्छा, तो शादी की सालगिरह की खुशी में आया है यह केक, यही समझकर खा लेना, ठीक है? एक बार फिर उसके शब्द और उसकी आंखें अलग-अलग भाव दर्शा रहे थे। जहाँ आंखें कठोर और निर्दयी लग रही थी, वहीं शब्द चाशनी में पगे थे। आज नीरा बेहद खुश थी। उसने वह कर लिया था जो उसने चाहा था। साल भर की मेहनत आज रंग लाने वाली थी। उसने एक खूबसूरत सा केक टेबल पर सजाया, जिस पर लिखा था, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मिस्टर एंड मिसेज रवि। 1 साल हो गया। खुशी उससे संभले नहीं संभल रही थी। उसने आज एक फ्लोइंग गाउन, उसके साथ मैचिंग सैंडल, हाथ में घड़ी, गले में खूबसूरत सा हार, बाल जो हमेशा चोटी में बंधे रहते थे, आज उन्हें भी रबर बैंड से आज़ादी दे दी गई थी। खुद ही के रूप को देखकर नीरा चकित रह गई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और वह दौड़कर दरवाज़ा खोलने के लिए गई। रवि ही था। उसे एक पलक निहारता रहा। पहले प्यार और फिर नफरत ने आंखों में जगह ले ली। यह ड्रेस, यह सैंडल, यह हार, यह सब कहाँ से आया बताओ? जोर से चिल्लाकर उसने कहा। मैं अच्छी लग रही हूँ ना? बिल्कुल अंग्रेजी मेम साहब जैसी। क्या मतलब? आई विल शो यू। कम दिस वे मिस्टर रवि। उसने एक लेटर रवि के हाथ में पकड़ा दिया। रवि का सिर थोड़ी देर घूमता सा महसूस हुआ। क्या है यह सब? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इंग्लिश में लिखा हुआ वह लेटर। अब नीरा ने धीरे से बताया, करीब 1 साल से मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ, प्रेम से, गांव की पढ़ी लिखी। मुझे तो बस हिंदी ही आती थी, मगर थोड़ा हिचकिचाते हुए। जब तुम मुझे देखकर हंस देते और कहते अंग्रेजी में तेरा हाथ तंग है, तो बड़ी कोफ्त होती। मैंने तय किया कि मैं अंग्रेजी सीखूंगी। प्रेम जो तुम्हारा दोस्त है, मुझे अंग्रेजी सिखाकर अपनी दोस्ती निभा रहा था। थोड़ी देर खामोशी पसरी रही दोनों के बीच। फिर नीरा ने कहा, जब तुम शक करते, गुस्सा होते, तो प्रेम का दिल टूटता। कई बार उसने मना भी किया, मगर मैंने अपनी कसम देकर उसे फिर राजी किया। हम दोनों अकेले में अंग्रेजी सीखते थे। उसने बहुत मेहनत की मेरे साथ, और अब मैं इंग्लिश लिख पाती हूँ, बोल पाती हूँ। यह सब केवल तुम्हारे लिए। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें किसी अच्छे इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल में भेज देता। तुम बहुत आसानी से 3-4 महीने में सीख लेती। उसके लिए प्रेम को क्यों परेशान किया? इस बार वह बेहद चिंतित लगा। मैं तुमसे ही तो छिपाना चाहती थी। मन में था कि तुम्हें सरप्राइज दूंगी। देखो मैंने दिया ना। यह मैंने क्या कर दिया? शक और जलन में। जानती हो नीरा, मैं प्रेम के घर क्यों गया था? मैं बता नहीं सकता। मेरा दिमाग खराब हो गया था। तुम लोगों को साथ देखकर मन में सोचा प्रेम को ही खत्म कर दूँ। वह आवेश में बोला। क्या? नीरा की आंखें निकल आई। उसका हाथ कांपने लगा। क्या कह रहे हो तुम? असल में शक ने मुझे अंधा कर दिया था। आज जो मैंने केक खरीदी थी, उसमें जहर था। नीरा, उसमें जहर था। जल्दी चलो प्रेम के घर, कहीं अनर्थ न हो जाए। तुरंत दोनों कार में बैठकर चल दिए। नीरा आंखों में आंसू भरे, अस्त व्यस्त बाल, जिस काजल को बड़े मनयोग से उसने आज आंखों में भरा था, वह अब बह के इधर उधर बिखर रहा था। गाड़ी के रुकते ही रवि तुरंत भागा दरवाजे की तरफ और बेतहाशा बेल बजाता रहा। दरवाजा था कि खुल ही नहीं रहा था। क्या हो सकता है? दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? जिस अनहोनी का डर था, क्या वह हो गई? अब उसके भी हाथ कांपने लगे। तभी नीरा ने कहा, दरवाज़ा तोड़ दीजिए। उसने पूरी ताकत से अपना शरीर दरवाज़ा पर मार दिया। कुछ ही पल में धम से अंदर गिर पड़ा। सामने खड़ा था प्रेम। तुम प्रेम? जोर से खिलखिला उठा प्रेम। हाँ, मैं प्रेम। तभी नीरा बोल पड़ी, प्रेम, तुमने केक नहीं खाई? हाँ, नहीं खाई, क्योंकि मेरा यार दिल से देकर ही नहीं गया था। उसने रवि को चिढ़ाते हुए कहा, मैं फ्रिज में रख रहा था कि
पता नहीं कैसे हाथ से पूरा डब्बा ही छूट गया और 2 मिनट में सारा केक का सत्यानाश। उसके बाद 1 घंटा लगा साफ सफाई में। सोच रहा था तैयार होकर तुम्हारे घर ही पहुंच पार्टी लूंगा, इसलिए नहा रहा था और इसलिए दरवाज़ा नहीं खोल पाया, मगर मेरा यार तो इतना बेताब था कि दरवाज़ा ही तोड़ने पर उतारू हो गया। उसकी उन्मुक्त हंसी से सारी गंभीरता, सारा तनाव जैसे छूमंतर कर दिया। थैंक गॉड प्रेम, तुमने केक नहीं खाई। रवि ने प्रेम को गले लगा लिया। थैंक गॉड उसने प्रेम को कसकर भेज लिया, नहीं तो मैं इतने प्यारे दोस्त से आज हाथ धो बैठता। मैंने कितनी बड़ी नादानी की मैं बता नहीं सकता, मगर नीरा ने इशारे से मना किया कि कुछ बातें ना ही पता चले तो अच्छा है, कुछ गंदी भावनाएं ना ही उजागर हो तो अच्छा है। दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब